नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, बधाई हो, आपका तो नसीब ही बदल गया। जी हां दोस्तों, कल युग में पहली बार स्वयं मां लक्ष्मी जी आएंगे आपके घर पर इस रूप में। जी हां दोस्तों, अब आप जो चाहोगे वो सब इच्छा पूर्ण होगा। जीवन अब आपका धन्य धान्य से भरपूर हो जाएगा। अब इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाओगे। लेकिन मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माता दी सच्चे दिल से लिख दें। बेटा, आने वाले अगले 7 दिन के अंदर करोड़पति बन जाओगे। जी हां दोस्तों, कलयुग में यह देव में तुम्हें माला माल बन देगी। लेकिन यह 3 गलती मत करना, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सब किया धरा हुआ में पानी फिर जाएगा। क्योंकि माता लक्ष्मी जी केवल भाग्यशाली लोगों के घर में जाते हैं। लेकिन इस बार मां लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गए हैं आपके ऊपर और स्वयं अकेली मां लक्ष्मी जी आपके घर पधारने वाली है। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में होगा बड़ा अग्नि परीक्षा। अगर आप ये परीक्षा में सफल हो गए तो जिंदगी में आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे। जी हां, हमेशा दोस्तों आप आगे की ओर बढ़ती जाओगे। क्योंकि माता लक्ष्मी जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए वह घर धन दौलत से भर जाता है और उस घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां छाए रहते हैं। लेकिन आपको बता दें, माता लक्ष्मी निकल चुकी है अपने शिष्य के घर मिलने के लिए। आपको बता दें, अगर आपने पहचानने में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो बेटा पूरा उम्र भर पछताते रहोगे, फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, इसलिए हम आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बस आज इस वीडियो को चुपचाप अकेले बंद कमरे में शांत होकर देखिएगा। क्योंकि वीडियो के अंदर बताए गए महत्वपूर्ण बातें और दिए गए संकेत बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और आपको जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत दिनों बाद आपके घर में खुशियां आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी जगत जननी है। वे संसार के सभी मानव जाति के मन की बात को समझती है। दुनिया में कौन परेशानी में है, कौन मां लक्ष्मी जी की आशीर्वाद के लिए तड़प रहे हैं, कौन कष्ट में फंसे हुए हैं, कौन से व्यक्ति को बहुत अधिक जरूरी है मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलना, वे स्वयं मां लक्ष्मी जी उनके घर आकर अंधकार जीवन को खुशियों से भर देंगे। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं आप पैसों के लिए बहुत तड़प रहे हैं, जिंदगी में रोज परेशानियों का सामना करते आ रहे हैं। आपके द्वारा किया गया काम सफल नहीं हो पा रहे हैं। बस आप हमेशा टेंशन में पड़े रहते हैं कि आगे सब कैसे ठीक होगा, आखिर हमारे जीवन में तकलीफ कैसे दूर होंगे, हमारे जीवन में कब खुशियों का पल आएगा, कब हम मनपसंद चीज को खरीद पाएंगे। दोस्तों, ये सब ख्याल अगर आपके मन में आते रहते हैं तो घबराइए नहीं, सब टेंशन मुक्त हो जाएंगे। अब जगत जननी मां लक्ष्मी जी आपको वह सब चीजें देंगे जो आपके लिए बेहतर होंगे। बस आप अपने से किसी भी व्यक्ति का दिल ना दुखाएं। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी और धन की देवी मां लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। जी हां दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कुछ भी गलत काम न करें जिनसे माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएं। दोस्तों, 499 साल बाद कुंडली में ऐसा योग बनते हैं जो कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी और मां लक्ष्मी जी विराजमान करते कुंडली में। तो ऐसा मौका आपको मिला है, जरूर कुछ न कुछ बात है आपके अंदर जो आपको नहीं पता है कि आपने ऐसी क्या खास गुण है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु आप अभी तक अपने अंदर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जब किसी मानव जाति के कुंडली में नाग देवता के साथ स्वयं भोलेनाथ विराजमान करेंगे और मां लक्ष्मी जी, तब व्यक्ति का किस्मत ऐसे बदल लेगा कि उस इंसान को समझ नहीं आएगा यह कैसे हुआ। जी हां दोस्तों, भोलेनाथ और माता लक्ष्मी और बाबा नाग देवता आपको कुछ ऐसी चीज देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे और जीवन आपका धन्य हो जाएगा। लेकिन यह संकेत मिले तो। जी हां दोस्तों, अगर आपके सपने में लगातार आपको कोई वृक्ष दिखे और आपका सपना उस वृक्ष को देखते ही सपना टूट जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह आपको खजाना मिलने का संकेत बताता है। परंतु आपने यदि अपने इस सपने के बारे में किसी से भी बता देते हैं तो आप कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जा पाएंगे जहां पर माता लक्ष्मी की ओर से खजाना रखे हैं। जी हां दोस्तों, तो आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ऐसी कोई भी सपना दिखे तो भूलकर भी किसी को न बताएं। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी तो जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे। और दूसरा संकेत, यदि सपने में सांप का दिखना शुभ होता है, अशुभ अक्सर लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं। कुछ लोग सपने में सांप दिखना अशुभ मानते हैं,
तो कुछ शुभ। लेकिन स्वप्न शास्त्र अनुसार सांप के सपनों का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर किसी को सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो इस सपने का मतलब अशुभ होता है। यह सपना भविष्य में परेशानियां आने का संकेत देता है। सोते हुए सपने तो हम सभी देखते हैं। कभी कभी हम सपनों की सुखद दुनिया में खो जाते हैं, तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद से जगा देते हैं और हम बुरी तरह डर जाते हैं। किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ का संकेत देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न देखकर हम डर जाएं वह अशुभ हो और जो स्वप्न देखकर हमें सुखद एहसास हो वह शुभ हो। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अगर हम कोई भी स्वप्न देखते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। कई ऐसे सपने हैं जिसे दिखाई देने पर आपको स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्राचीन समय से ही ऐसा माना जाता है कि सपने हमें भविष्य की घटनाओं से रूबरू कराते हैं। जी हाँ, आप सभी से निवेदन करता हूं, बस आज इस वीडियो को भूलकर भी स्किप मत कीजिएगा और ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। फिर देखना देवों के देव महादेव का जलवा। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर शिव जी हमारे जीवन में वे कौन सा 3 महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं। उनमें आपको क्या चीज का पालन करने होंगे और कौन कौन से सावधानियां बरतनी होंगी, और वे कौन सा महाशक्तिशाली शब्द है जिन्हें आपको अपने मन में ये 11 बार बोलना है। आइए जानते हैं एक एक करके। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल शांत होकर दोस्तों। सबसे पहले आप अभी इसी वक्त अपने मन में शिव जी का मूल मंत्र का जाप करें, ये 11 बार। जी हां, लेकिन इस मूल मंत्र के अपने मुख से बोलने से पहले आप अभी इसी क्षण अपना मुंह, कान, पैर, हाथ को किसी अच्छे पानी से धो लें। फिर आप किसी अच्छे स्थान पर बैठ जाएं और अपने मन में शिव 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 108 बार बोले। फिर अपना ध्यान केंद्रित करें महादेव पर और अपने मनोकामना को भोलेनाथ से बताएं, आपकी जो भी इच्छा है। फिर आप इस मंत्र को बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को ये 11 बार बोले। फिर आप खुद अपने आप को देखेंगे, आपके अंदर एक अलग से शक्ति आपके अंदर एक्टिव हो जाएंगे और आप जो भी सोचेंगे आपका हर एक सोचा हुआ काम बनने लगेंगे। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं आपको भोलेनाथ जी कौन से 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों। ईश्वर आपको अगले 15 दिन के अंदर 3 बड़े महासंकेत देंगे, जिनमें से होंगे नंबर 1 पर त्रिशूल, नंबर 2 पर शिवलिंग और नंबर 3 नंदी महाराज। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की ओर से आपके जीवन में आने वाले अगले 15 दिन के अंदर यह 3 महासंकेत मिलेंगे, जिनमें आपको अगर कोई एक भी संकेत मिलते हैं तो फिर आपको अभी से बधाई हो। आपका किस्मत नहीं बल्कि आपका जीवन ही चमक जाएगा, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपका हर एक सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। अगर आपके सपने में यह 3 चीजों में से कोई एक भी चीज मिले तो लाए ये सब संकेत मिलेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। रात को सोने के बाद सबको अलग अलग तरह के सपने आते हैं और उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। कुछ सपनों का मतलब अच्छा तो कुछ सपनों का मतलब बुरा। सपने हमें हमारे भविष्य की झांकी कराते हैं। सबको रात को अलग अलग तरह के सपने आते हैं। किसी को सपने में खाना दिखता है, तो किसी को सपने में भूत दिखता है, तो किसी को सपने में जंगली जानवर दिखता है। उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। आइए इस लेख में जानते हैं। कुछ सपनों का मतलब वैसे त्रिशूल तो शंकर भगवान के हाथ में होता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब इस बात का संकेत देता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली होती हैं, जिसके लिए आपको खुश होना चाहिए। सपने में शिव पार्वती को नृत्य करते देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। जी हां दोस्तों, साथ में आपको बता दें कि अब से अगले 15 दिन के अंदर अगर हम हल्के में ले लेंगे, भगवान को इग्नोर कर देंगे, ईश्वर का दिया हुआ संकेत को हम हल्के में ले लेंगे, तो भगवान भी अपना आशीर्वाद दिया हुआ वापस कर लेंगे। जी हां दोस्तों, इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस संकट को सही तरीके से जो भी व्यक्ति समझ लेगा, यकीन मानिए आने वाले अखिलेश 7 दिनों के अंदर वह मालामाल बन जाएगा।
भगवान शिव जी की कृपा से जीवन उनका धन धन से भरपूर हो जाएगा। महावीर बजरंगबली की कृपा से जिंदगी में सारे कष्ट से उन्हें मुक्ति मिल जाएगा। जो भी परेशानियां हैं उनके जीवन में सारे महावीर बजरंगबली हर लेंगे। बस आज इस वीडियो के अंदर जो बताए गए उपाय हैं, बताए गए संकेत हैं, उन्हें आप सच्चे दिल से समझ लीजिए। नियम अनुसार बस 5 दिन ही पालन कर लीजिए। यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, जिंदगी के सारे दुख छुट्टियों में गायब हो जाएंगे। जी हां, लिए हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में आज शाम 3:29 के बाद से क्या चमत्कार होने वाले हैं। क्या आपके जीवन काल में सपना सच होने वाले हैं? क्या भगवान की ओर से आपको आशीर्वाद मिले हैं? क्या भगवान आपको देना चाहते हैं? क्या भोलेनाथ आपके जीवन काल में बिगड़ी बनाना चाहते हैं? लिए हम सभी के बारे में आपको एक एक करके बता दें। बस आप इस वीडियो को कहीं एकांत जगह पर जाकर बैठकर अकेले में अच्छी, क्योंकि वीडियो में बताई गई राज केवल आपके लिए है। अगर इन्हें आप हल्के में लेकर हर किसी से शेयर कर देंगे तो आपकी किस्मत में बढ़ा सकते हैं। आपके भगवान के द्वारा दिया गया तोहफा आपको नहीं मिल पाएंगे। भगवान के द्वारा दिया गया आशीर्वाद आपके ऊपर अच्छे तरीके से बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं हो पाएंगे। जी हां दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि आपकी जिंदगी में आज शाम 3:29 के बाद से कौन सी जगह पर आपको जान है, क्या कार्य करने हैं और वहां पर क्या संकेत मिलेंगे। तो जरा विस्तार से देखिए आज की इस वीडियो को। दोस्तों, भगवान शिव जी और महावीर बजरंगबली आप जानते ही हैं, बड़े ही भोले भाले देवता हैं। वे केवल जल और बेलपत्र से ही खुश हो जाने वाले देवता हैं। हमारे छोटे मोटी पूजा से ही भगवान प्रसन्न होकर हमें हमारा वरदान देते हैं। हमें हमारा बताया गया सभी काम पूरा हो जाते हैं जो हम भगवान से चाहते हैं। सब मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान भी हमारे मन की बातों को बहुत ही जल्दी समझ गए हैं और समझ भी जाते हैं। हम जानते हैं कि आपकी जिंदगी में यह समय पैसों की बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। हम यह भी जानते हैं कि आप इस समय बहुत ही ज्यादा अपने किस्मत को खोद रहे हैं। अपने घर परिवार में सुख शांति नहीं बनी रहती है। रोज घर परिवार में लड़ाई झगड़े का सामना देखना पड़ता है। आपकी जिंदगी में हर हमेशा आप टेंशन में डूबे रहती हैं। लेकिन दोस्तों, उनके पीछे बहुत ही बड़ा राज है। आपके द्वारा किया गया छोटी मोटी गलतियां ही आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ा भयानक बन जाता है और आपके सारे वृद्धि में रोक लग जाते हैं। इसलिए भगवान शिव जी का और महावीर बजरंगबली का भूल कर भी अपनी ओर से यह गलतियों को मत दोहराना, नहीं तो बहुत पछताओगे। कभी भी जीवन में करोड़पति नहीं बन पाओगे। जी हां दोस्तों, आप सभी से बताना चाहते हैं, बस आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक एक बातों को ध्यान में रखते हुए देख लेना। गारंटी के साथ कहता हूं, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्तों का जीवन संवर जाएगा। रातों रात उनका किस्मत चमक जाएगा। क्योंकि वीडियो के अंदर जो गुप्त बातें हमने बताई है, जो रहस्यमयी खजाने के बारे में हमने एक एक बातों का जो ध्यान में रखते हुए बताए हैं, उन्हें आप अगर एक बार भी अपने कानों में सुन लेंगे तो आप आश्चर्य हो जाएंगे कि क्या हमारे जीवन में भोलेनाथ की कृपा इतनी बड़ी कैसे पड़ गई। जी हां दोस्तों, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बस आज इस वीडियो को कहीं अकेले शांत जगह जाकर पूरा कमरा खाली हो तभी देखना। जी हां दोस्तों, क्योंकि भगवान शिव जी और माता पार्वती अभी अपने भक्तों पर बहुत ही बड़ी बड़ी कृपा बरसा रहे हैं। और अगर आपके हाथों से ऐसा मौका छूट जाएगा, फिर दोबारा कभी भी ऐसा मौका आपके हाथ नहीं लगेगा। फिर आपके पूरे साल 2024 पर बात करने होंगे। उसके बाद 2025 में आपकी कुंडली के अनुसार ही आपके जीवन में फल मिलेगा। लेकिन इंसान ऐसा है जो कि आपका जीवन में जो नहीं भी होगा, वह भगवान शिव जी और माता पार्वती आपके जीवन में बस सभी खुशियां प्रदान करेंगे। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत ही परेशान निराशा रहते हैं, अपने जीवन में बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं आ रहे हैं, घर में पैसों की किल्लत लगी रहती है, घर में बहुत सारे परेशानियों से आप गिरे हुए हैं, हर जगह से आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान निराशा रहती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वह समय आ चुका है। अब उम्मीद से भी बढ़कर आपके जीवन में भगवान आपका साथ देंगे और प्रभु आपके साथ छाया बनाकर घूमेंगे। आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कामों को बनाएंगे। आप जो भी सोचकर रखे हैं, सारे सपने आपकी हकीकत में बदल देंगे। क्योंकि देवों के देव महादेव की एक ऐसा देवता है जो कि सभी के कर्म को देखकर फल नहीं देते हैं। वह तो दोस्तों भगवान महादेव हैं।
सभी के जीवन में जो जितना चाहता है वह उतना भगवान से मांगता है, भगवान उन्हें उतना देवी देता है। इसलिए आप सभी से हम यही कहते हैं कि भगवान महादेव जी से आप जितना जो भी मांगेंगे, आपकी कुंडली में अगर कुछ नहीं भी होगा तो प्रभु आपको वह सारी चीज दे देंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, भगवान महादेव इतने बड़े दयालु हैं जो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। और अगर आप कभी भी अपने जीवन में भगवान महादेव जी का मंदिर जाकर कुछ भी मन्नत मांगे होगे तो यकीन मानिए, अब 2024 में आपके सारे मांगे हुए मन्नत हकीकत में बदल जाएंगे और समय शुरू हो चुका है। अब बस अपने जीवन में भूल कर भी यह 5 गलतियां को मत दोहराना, फिर देखना देवों के देव महादेव जी का चमत्कार आप देखकर खुद ही रोज आएंगे, आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। जी हां दोस्तों, 7 बड़े देवता मौजूद होंगे। जी हां, एक साथ 7 देवता आपके कुंडली में प्रवेश करेंगे और आपका किस्मत रातों रात चमका देंगे और ऐसे चीज आपको हाथ लगवाएंगे जिनसे आप माला माल बन जाएंगे। और जब आपके पास पैसे होंगे, जब आपके जीवन में बहुत सारे धन दौलत होंगे, तब आपको ऐसे ही खुशी महसूस होंगे जीवन में, जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे, धन्य हो प्रभु, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है। प्रभु जी हां दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को पूरी तरह जो भी देख लेगा, गारंटी भगवान की यह संकेतों से वह माला माल बन जाएगा। जी हां, इसे स्किप मत करना। देखिए, सनातन धर्म में पूजा के समय मंत्र उच्चारण का बहुत महत्व माना जाता है। शास्त्रों में भी सभी देवी देवताओं की पूजा में अलग अलग मंत्रों के उच्चारण का विशेष महत्व बताया गया है। मंत्र जाप करने या उच्चारण करने का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी माना जाता है। मंत्र जाप करने से शरीर में एक प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। हिंदू धर्म में हर मांगलिक अनुष्ठान मंत्रोच्चारण के साथ ही संपन्न किया जाता है। मंदिरों में दैनिक पूजा में आरती के पश्चात कुछ मंत्रों का उच्चारण विशेष रूप से किया जाता है। एक मंत्र ऐसा भी है जिसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है और हम आपको इस मंत्र के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप अगर रोजाना घर में पूजा पाठ के दौरान पढ़ लेते हैं तो स्वयं भगवान शिव जी आपके सभी पुकार को उसी क्षण सुन लेते हैं और जिंदगी में आपके ऐसे ऐसे मौके पर भगवान साथ देते जहां पर आपको ऐसा लगने लगता है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन भगवान शिव जी आपके सारे मन की इच्छा को पूर्ण करने बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इसलिए मंत्र जानने से पहले सच्चे दिल से अभी कमेंट में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखें दें। अगर परिवार में सुख शांति चाहते हैं तो जी हां, आइए जानते हैं वह महाशक्तिशाली मंत्र के बारे में। वह मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम भवम भवानी सहितम नमामि ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये मंत्र बड़े ही सुंदर और बड़े ही शक्तिशाली है। इस मंत्र का अर्थ है कि जो कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं, जो अपने गले में भुजंगों का हार धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उन्हें मेरा नमन है। जी हां दोस्तों, पूजा के पश्चात इस मंत्र के उच्चारण का महत्व प्रतिदिन मंदिरों में होने वाली पूजा के पश्चात इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है। भगवान शिव शमशान के निवासी हैं, वे अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, इसलिए उनका स्वरूप देखने में भयंकर माना जाता है। भगवान शिव की इस स्तुति में उनके सुंदर और दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। माना जाता है माता पार्वती से विवाह के समय स्वयं भगवान विष्णु ने यह स्तुति गाई थी। भगवान शिव सभी देवों के देव हैं। पूरे संसार का जीवन और मरण भगवान शिव के ही अधीन है, इसलिए पूजा के बाद भगवान शिव की स्तुति विशेष रूप से की जाती है। जी हां दोस्तों, अगर आप इसे रोजाना घर में सुबह के समय सूर्य भगवान को जल अर्पित करते वक्त यह मंत्र को गाते हैं तो जीवन में सुख शांति के साथ साथ घर के सभी रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और साथ में आपके सोए हुए भाग्य भी जाग जाएंगे। तो इसे आप जरूर अपने मन में पढ़ें, कम से कम 11 बार। जी हां दोस्तों, आइए अब बता दें आपको आखिर कौन से देवी देवता आपके घर में मौजूद हैं और वे आपको कैसे दर्शन देंगे और आपको क्या प्रदान करना चाहते हैं। ये 2 देवी देवता, जी हां दोस्तों, इस ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, आपके घर में अगले 7 साल से रह रहे हैं बाबा नाग देवता और देवी नागिन जी।
हाँ, ये कोई ऐसी वैसी नहीं है, क्योंकि दो खूबसूरत सफेद नागिन का जोड़ा आपके घर के पूर्व के कोने में है। जी हाँ दोस्तों, और यह आपको कभी दर्शन भी नहीं दिए होंगे अब तक, लेकिन अब आपको यह सपने में आकर आपको कुछ गुप्त संकेत बताएंगे जिन्हें आप किसी को भी मत बताना, क्योंकि 7 साल बाद ये आपके कुंडली में विराजमान किए हैं और ये आपको खाली हाथ नहीं रहने देंगे। इस बार जरूर से जरूर कुछ ऐसे चीज, ऐसे पुराने जमाने का खजाना या बाबा नागदेव का तोहफा हाथ जरूर लगेगा, लेकिन यह केवल उन्हीं को मिलेगा जिसने अगले 6 महीने से बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर जाकर शिव जी को जल चढ़ाए होंगे। जी हां, अगर आप भी भगवान शिव जी और माता पार्वती को अगले 6 महीने में कभी भी जल चढ़ाए हैं तो आपको बधाई हो। अब आपका तकदीर बदलने वाले हैं। अब आपका किस्मत 7वें आसमान पर होंगे। बस आप अपने घर में यह 5 गलती को मत करना। अगले 7 दिन तक फिर देखना शिव जी और माता पार्वती का चमत्कार। दोस्तों, यकीन नहीं करेंगे, ऐसा चमत्कार होगा जिन्हें कुदरत की करिश्मा ही कहेंगे आप। लेकिन यह ध्यान रहे कि किसी को भी इसके बारे में ना बताएं। दोस्तों, आप अपने घर में अगले 7 दिन तक घर को साफ सफाई करके ही रखें और घर के हर कोने में देखें, कहीं पर भी मकड़ी के जाले ना होने चाहिए। जी हां, यह 2 बात को बहुत ध्यान में रखें, क्योंकि जिस घर में साफ सफाई होते हैं और जो घर में मकड़ी के जाले नहीं होते हैं, वहां पर मां लक्ष्मी जी वास करती हैं। और आपको पता ही होगा, मां लक्ष्मी जहां पर होती है उस घर के मुख्य मालिक का जीवन में कभी भी दुख तकलीफ नहीं होते हैं। जी हां दोस्तों, ये 2 बातों का जरूर ध्यान रखें। और तीसरा बात, आने वाले अगले 7 दिन तक आप मांस, मछली, अंडे, शराब पीकर घर में प्रवेश न करें, और यह नहीं करेंगे तो भलाई है जी। हाँ, चौथे नंबर, आप अगले 7 दिन के अंदर अपने महत्वपूर्ण कामों को दिल से करें। बहुत बड़ा सफलता हाथ लगेगा। उसमें आपको नंबर 5 जो बड़े ध्यान में रखना है, आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कोई भी बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत आए, उसे ईमानदारी से दान पुण्य जरूर करना, गारंटी के साथ कहता हूं। शिव जी तुम्हें धन्य धान से भरपूर कर देंगे। जी हां दोस्तों, अब आपको कल कुछ विशेष संकेत मिलेंगे आपके जीवन में, जिन्हें ध्यान में रखकर आपको कार्य को अंजाम देने हैं। ग्रहों की चाल के मुताबिक कल का दिन आप सभी का मन बहुत अधिक खुश रहेगा। आपको आपके जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। संतान की ओर से भी आपका मन संतुष्ट रहेगा। यदि आप समाज के हित में कोई कार्य करते हैं तो समाज में आपका मान सम्मान बना रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप यदि पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनर पर भी अधिक भरोसा ना करें, अन्यथा आपको बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है। नौकरी में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। इसके कारण आपकी वेतन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपको आपके परिवार का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपका मन खुश रहेगा। बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बनेंगे। कल नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपके कार्य क्षेत्र में कुछ तनाव रहेगा, जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। किसी से भी गलत वाणी न बोले और गुस्सा भी ना करें, अन्यथा बात ज्यादा बिगड़ सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें तथा सामने वाले से बात करते समय लहजे के दायरे में रहें। शिक्षा प्रणाली में जुड़े हुए लोगों के लिए कल कुछ अच्छे कार्य करने से सार्थक परिणाम मिल सकते हैं, जिससे आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा। साथ में बता दें आपको, बेवजह के कामों पर अधिक धन खर्च न करें, सोच समझ कर चलें। अपने हाथ को ज्यादा खुला न रखें, थोड़ा रोक कर चलें। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपके ऑफिस में आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा, जिससे आपका मन बहुत अधिक खुश भी रहेगा। आपके सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे तथा आपका कार्य समय से निपट जाएगा। कल आप धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जिसमें जाकर आपके मन को बहुत अधिक शांति मिल सकती है। कल आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसके कारण आपका मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। संतान की ओर से आपका मन संतुष्ट रहेगा। जी हां दोस्तों, यह समय आपका बहुत अच्छा रंग लाएगा। जो चाहोगे वो सब पालोगे। बस ध्यान एक जगह रखना और अपने सभी कार्य को सही से करना, बहुत बड़ा सफलता हाथ लगेगा। जी हां दोस्तों, लेकिन साथ साथ आपको यह भी बता दें, संकेत नंबर 2, भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगते हैं, ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने वह हमसे प्रश्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं
कि वह हमें इस बात का भी संकेत देते हैं कि हमारे जीवन में क्या मिलने वाले हैं, क्या नहीं मिलने वाले हैं। जी हां, तो दोस्तों, भगवान का संकेत यह है, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपने में मंदिर दिखाई देते हैं, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इनका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। आप अपने जीवन काल में जो भी करना चाहते हैं वह बेफिक्र होकर करिए, भगवान आपके साथ हैं। जी हां, दूसरी नंबर की बात, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेने वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ आसान आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपको कुछ ऐसा होता है कि हमें उसे फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह होता है कि दोस्तों, आपके साथ किसी देवी का आशीर्वाद है। जी हां, आप अगर किसी भी जगह कोई चीज का फैसला ले रहे हैं और वहां पर मां आपका दोस्तों बार बार रोक रहा है, या फिर आपका मन कह रहा है कि यह काम को नहीं करना चाहिए, तो आपके जीवन में कोई जैविक शक्तियों का आशीर्वाद है, जिसे आप अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं किसी भी जगह पर जाएंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तीसरी नंबर की बात, कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत पहले मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ अशुभ या अशुभ, इसका मतलब यह होता है कि देवियों का शक्ति का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। जी हां, संकेत नंबर 4, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब हो, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान के ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें परेशानियों से बचा लेती हैं। जी हां, नंबर 5, जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह परिस्थिति में खुश रहते हैं। जी हां, वह हर परिस्थिति में भी खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितना दुख क्यों ना हो, वह हमेशा ही खुश रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता है। वह हर मुसीबत से आसानी से पार कर जाते हैं और जीवन काल में भगवान की आशीर्वाद सेवा मालामाल ही रहती है। चाहे उनके ऊपर कितना भी दुश्मन क्यों न लग जाए, उनका जीवन में वह कुछ भी नहीं कबाड़ सकते हैं, क्योंकि जिनके ऊपर होता है ऊपर वाले का हाथ, जीवन में दुनिया के कितना भी भूल सकती, उनके ऊपर क्यों न लग जाए, उनका कुछ नहीं कबाड़ सकते हैं। इसलिए इस बात पर आप जरूर ध्यान में रखें। अगर यह संकेत में से कोई एक भी संकेत आपको मिलते हैं तो समझ लें कि जीवन में दोस्तों आपका कोई कुछ नहीं करवा सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अभी से लेकर अगले 15 दिन के अंदर अगर आपके चंद्र राशि भविष्यवाणी की बात करें तो दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के जीवन में अगले 15 दिन में धैर्य और मर्यादा बनाए रखेंगे। इसके कारण आपको हर चुनौती को पार करने में भगवान सफल करेंगे और भगवान का भी साथ मिलेगा। परिवार वालों के बीच में बहुत सारे बहस होने का नकारात्मक शक्ति बढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों, परिवार वालों के बीच में छोटी मोटी बातों को बिल्कुल भी ना पड़े। इसे बहुत ही बड़ा बहस हो सकती है और घर में झूठ मूठ का लड़ाई झगड़ाई हो सकती है। उसके बाद आपको बात करें दोस्तों, उत्तर धर्म में आपको धन का लाभ होता जाएगा। लंबाई समय से रुके काम आपके पूरे होंगे। जिंदगी में केस मुकदमे में अगर आप बहुत दिन से परेशान हैं, इसमें आप मिलजुल कर अपने कामों को निपटा रहे हैं, तो दोस्तों कैसे मुकदमे में आपको जीत प्राप्ति होगी। आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपको अगले 15 दिन के अंदर कुछ ऐसा धन का लाभ होगा जिसे आप अपने जीवन काल में नया घर, नई सुविधा की साधनों या वहां का योग आप अपने जीवन काल में बन पाएंगे। जी हां, कुछ ऐसे आपको धन का लाभ होगा जिसे आप नया घर ले सकते हैं, नव सुविधा को बना सकते हैं, साधनों या फिर वहां का भी आप अपने घर में प्रवेश कर सकते हैं। अगले 15 दिन के अंदर आपकी जिंदगी में कुंडली की रेखा बता रही है। नौकरी में बेहतर विकल्प मिलेंगे। साथ में सरकारी नौकरी के परीक्षा विद्यार्थियों को मनचाही सफलता मिलेगी। जो लोग कड़ी मेहनत करके अपने जीवन में परीक्षा दिए थे, मेहनत करके अपनी मनचाहा मार्क्स को लाना चाहते थे, उन्हें बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। साथ में दोस्तों, निजी क्षेत्र में नौकरी करने वालों को पढ़ाई करके अपने लिए बेहतर पद और प्रतिष्ठा पाने का मौका भी मिलेगा। इसलिए जितना हो सके अपनी वाणी पर संयम रखें ताकि आपका व्यवहार में कोई कमी ना हो और आपकी उच्च पद वाले आपकी रिस्पेक्ट इज्जत करें। दोस्तों, बिजनेस वालों के जीवन की बात करें, व्यापार करने वाले के लिए बहुत ही बड़ा अवसर आपके हाथ लगेंगे। जी हां, व्यापार करने के लिए अवसर भी आएंगे जिसमें समझदारी के साथ आपको नुकसान भी होगा। जी हां,
अगर आप अपने जीवन में साझेदारी करके किसी काम को बनाना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं किसी के साथ साझा करके, तो मैं आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए साझा करके कोई काम को ना करें। साथ में माता पिता से आर्थिक सहयोग भरपूर मिलेगी। जीवन साथी के साथ यात्रा और प्रवास भी साल के मध्य में मिलेंगे। जी हां, वायु जनित रोगों के कारण स्वास्थ्य पक्ष में कमजोर होगा। संतान पक्ष के लोगों के जीवन में संतान से सुख मिलेगा। और दोस्तों, आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आपको सफलता हाथ लगेंगे। इसलिए कड़ी मेहनत के साथ धैर्य बना रखें, भगवान के प्रति विश्वास रखें और बाबा बैद्यनाथ के प्रति पूजा पाठ करें, ताकि आपके जीवन में बाबा बैजनाथ के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद बना रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब आपको बता दें, इस समय आपका भाग्य आपको बहुत ही ज्यादा साथ देंगे। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी बड़ी आपको सफलता हाथ लगेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर है बालाजी का बड़ी कृपा। हनुमान जी महाराज आपके ऊपर बहुत ही बड़ा प्रसन्न हो चुके हैं। साथ ही साथ देवों के देव दिवाली देव महादेव और मैया पार्वती आपकी भोलेपन, आपकी ईमानदारी को देखते हुए आपकी कुंडली की रेखा को बदलने के लिए भगवान श्री शनिदेव महाराज को आदेश दिए हैं और आपकी बड़ी सफलता भी प्राप्त हो जाएंगे। आप जो चीज चाहेंगे वह सब कुछ पूरा कर पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में आप भूल कर भी इन 5 गलतियां को ना करें, ताकि आपसे यह देवी देवता रूठ जाए। भगवान महावीर बजरंग बली आपसे गुस्सा हो जाए, या फिर माता पार्वती, या भगवान महादेव जी, या फिर भगवान श्री शनिदेव महाराज जी आपसे रूठ जाए। दोस्तों, यह गलतियां करके अपनी कुंडली की रेखा को आप बिगाड़ सकते हैं, या छोटी मोटी बातों को आप अपने जीवन काल में अगर हल्के में ले लेंगे तो आप अपने जीवन में बना बनाया हुआ काम भी बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं, आप अपने से जानकर अभिषेक अगले 15 दिन तक इन 5 कामों से दूर रहना। फिर देखना देवों के देव महादेव जी का चमत्कार, हनुमान जी का चमत्कार, मैया पार्वती जी का आशीर्वाद का चमत्कार, और माता अंजनी का चमत्कार, और भगवान श्री शनिदेव महाराज की कृपा। दोस्तों, गारंटी के साथ कहता हूं, आप रंग से राजा बन जाएंगे, आपका किस्मत रातों रात चमक जाएंगे। इसलिए अभी सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय बाबा शनिदेव महाराज, जय मैया पार्वती, जय श्री महाकाल, तीनों देवी देवता का नाम अभी के अभी तुरंत लिख दें, ताकि आपके जीवन काल से जो भी दुख तकलीफ हो दुम दबाकर भाग जाए और आपके जीवन में उम्मीद का किरण जगह और आपकी नई जीवन की शुरुआत हो, और भगवान आपको जो जो आपकी मनोकामना हो सभी को पूर्ण कर दें। जी हां दोस्तों, इस समय अगर आप अपने जीवन में यह 5 गलतियां को नहीं करेंगे तो जितना ज्यादा आप चाहेंगे उतनी बड़ी भगवान की कृपा से अपने कामों को सफल बना पाएंगे। आपको बता दें कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। सबसे पहले बता दें, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न रखने के लिए आप सबसे पहले अपने जीवन से मांस मछली का सेवन न करें। अगले 15 दिन तक आप त्यागपत्र ले लें। अगले 15 दिन तक की आपको घर में मन समझ ली मदिरा पान घर को अंदर प्रवेश नहीं करना है, और ना ही आपको उन्हें ग्रहण करना है। ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो हनुमान जी आपसे बेहद प्रसन्न रहेंगे। हनुमान जी महाराज को अगर आप सदैव के लिए प्रसन्न रखना चाहते हैं तो मांस मछली मदिरा पान से आप दूर रहे और हनुमान जी का मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करें। प्रत्येक शनिवार मंगलवार के दिन हनुमान जी का गर्भपात पूजा पाठ करते हैं तो आप जो कुछ भी चाहेंगे अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, और यही करके आप अपनी जिंदगी के सभी सपना पूरा करवा लेंगे बालाजी महाराज से। और दूसरे नंबर का गलती आपको जो भूल कर भी नहीं करने हैं,